दिल्ली की एक हल्की सर्द शाम थी। सूरज ढल रहा था और सड़क किनारे लगे पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। कनॉट प्लेस की रौनक अपने चरम पर थी। कॉफी शॉप्स में बैठे लोग गर्मागर्म कॉफी की चुस्कियों के साथ बातचीत में डूबे थे। ऐसे ही एक कैफे में बैठी थी अनाया, एक 24 साल की इंटीरियर डिजाइनर, जिसकी आंखों में कुछ अलग सा खुमार था। बाल हल्के खुले हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान और टेबल पर रखा उसका स्केचबुक जिसमें वह कुछ नया डिजाइन बना रही थी। तभी कैफे का दरवाजा खुला और एक लंबा, अच्छी पर्सनैलिटी वाला लड़का अंदर आया। उसका नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई अनकहा किस्सा छुपा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर अनाया की टेबल के पास जाकर रुक गया। अर्जुन हल्की हिचकिचाहट के साथ, सॉरी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बाकी टेबल्स फुल हैं। अनाया ने सर उठाकर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। अनाया, हाँ बिल्कुल, बैठिए। अर्जुन बैठ गया और अपने लिए एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। अनाया अपने स्केचबुक में डूबी थी, जबकि अर्जुन चुपके से उसकी ड्राइंग देख रहा था। अर्जुन दिलचस्पी से, आप आर्किटेक्ट हैं? अनाया ने आंखें उठाईं और हंस पड़ी। अनाया, नहीं, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। लेकिन आर्किटेक्चर में भी दिलचस्पी है। अर्जुन मुस्कुराते हुए, अच्छा, मतलब चीजों को खूबसूरत बनाने का काम करती हैं? अनाया, हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे आप क्या करते हैं? अर्जुन, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। नेचर और स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ। अनाया आश्चर्य से, वाकई? तब तो आप दुनिया को अलग नजरिए से देखते होंगे। अर्जुन गहरी मुस्कान के साथ, शायद हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर इंसान के देखने का नजरिया अलग होता है। उनकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ती गई। अनाया को अर्जुन की बातें पसंद आने लगीं और अर्जुन को अनाया की बेबाकी। समय बीतता गया और दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी किसी कॉफी शॉप में, कभी किसी आर्ट गैलरी में, तो कभी दिल्ली की गलियों में यूं ही घूमते हुए। लेकिन एक चीज अजीब थी, अर्जुन कभी खुलकर अपने इमोशंस नहीं दिखाता था। एक दिन इंडिया गेट के पास बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। हवा हल्की हल्की ठंडी हो रही थी। अनाया गहरी सांस लेते हुए, अर्जुन, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम किसी इंसान से बहुत करीब होते हैं, लेकिन फिर भी कोई दीवार रहती है? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। अर्जुन, शायद हाँ। कभी कभी हमें डर लगता है कि अगर हम बहुत करीब आ गए तो कुछ खो देंगे। अनाया गहरी नजरों से देखते हुए, तुम कुछ छुपा रहे हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें घुमा ली। अर्जुन शर्मोया, अनाया आश्चर्य से शर्मोया। ये क्या होता है? अर्जुन, शर्म और मोह के बीच की हालत। जब कोई इंसान किसी से मोह तो रखता है, लेकिन शर्म या झिझक की वजह से कह नहीं पाता। अनाया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि शायद अर्जुन के दिल में भी कुछ है, लेकिन वह उसे कह नहीं पा रहा। एक शाम अर्जुन और अनाया लोधी गार्डन में बैठे थे। सूरज डूब रहा था, आसमान हल्का गुलाबी हो गया था। अर्जुन कैमरे से तस्वीरें ले रहा था और अनाया पास बैठी उसे देख रही थी। अनाया धीरे से, अर्जुन, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ तो? अर्जुन का हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने कैमरा नीचे रखा और अनाया की तरफ देखा। अर्जुन, अनाया, मैं। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके फोन पर एक कॉल आ गई। उसने जल्दी से फोन उठाया और कुछ सुना, फिर जल्दी से उठ गया। अर्जुन, मुझे अभी जाना होगा। अनाया, प्लीज टेक केयर, यह कहकर वह चला गया और अनाया वहीं बैठी रह गई अधूरे जवाब के साथ। अनाया बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। अर्जुन ने न कोई कॉल किया, न कोई मैसेज। उसे लगा शायद वो खुद ही ज्यादा सोच रही थी, लेकिन मन में बेचैनी थी।
फिर एक शाम वही कैफे। अनाया अपनी स्केचबुक के पन्ने पलट रही थी जब सामने वाली कुर्सी खिसकी। उसने नजर उठाई, अर्जुन था। हल्की सी झिझक मगर आंखों में वही गहराई। अनाया हल्की नाराजगी से, तो मिस्टर फोटोग्राफर, अचानक गायब होने की आदत है तुम्हारी? अर्जुन धीमे से, माफ करना अनाया, कुछ जरूरी काम था। अनाया, इतना जरूरी कि एक मैसेज भी नहीं कर सकते थे? अर्जुन कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप बैठा रहा। अनाया, थोड़ी देर बाद, तुम कुछ बताना चाहते थे उस दिन, है ना? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर कॉफी के कप से खेलते हुए कहा, अर्जुन खा, पर मैं डरा हुआ था। अनाया, डरा हुआ? मुझसे? अर्जुन, नहीं, खुद से। कैफे की हल्की रोशनी में अर्जुन का चेहरा गंभीर था। अर्जुन, शायद मैं इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। तुमसे मिलना, बातें करना, तुम्हारी हंसी, सब कुछ इतना अच्छा लगता था कि डर लगने लगा। अनाया धीमे से मुस्कुराते हुए, डर किस बात का? अर्जुन, कि अगर मैं बहुत करीब आ गया और फिर खो दिया तो? एक ठहराव सा आ गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनाया, कभी सोचा है जो चीज हम दिल से चाहते हैं उसे खोने के डर से दूर भागना कितना गलत है? अर्जुन कुछ पल सोचता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अर्जुन, तुम हमेशा सही बात कह देती हो। अनाया ने हल्की मुस्कान दी और फिर धीरे से कहा, अनाया, और तुम हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हो। इस बार अर्जुन चुप नहीं रहा। उसने अनाया का हाथ अपने हाथों में लिया। अर्जुन, अब और नहीं छुपाऊंगा। अनाया, उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। उस शाम कैफे की हल्की रोशनी में दो दिलों के बीच की शर्मोहिया शायद थोड़ी कम हो गई थी। अर्जुन और अनाया के बीच की खामोशी धीरे धीरे दूर हो रही थी। दोनों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी बातें चल रही थीं। अर्जुन ने अनाया का हाथ अपनी हथेलियों में लिया और उसके गालों को नजर से महसूस किया। उसकी आंखों में वो सारी बातें थीं जो कभी उसने कहा नहीं थीं, जो अब अनाया समझ रही थी। अनाया, धीरे से, तुमसे बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। अर्जुन, कभी लगता है तुम बहुत कुछ छुपाते हो। अर्जुन धीमे से मुस्कुराते हुए, मैं जानता हूँ। कभी कभी लगता है कि शब्द बहुत छोटे होते हैं, और डर भी लगता है। अनाया ने उसकी ओर देखा, फिर हल्की सी हंसी हंसी। अनाया, डर तुमसे? वो तो हम सब के अंदर होता है अर्जुन। जो हम चाहते हैं उसे खोने का डर। अर्जुन, लेकिन जब तक हम उसे पाना नहीं चाहते तब तक हम उस डर को हर दिन महसूस करते रहते हैं। कुछ देर के लिए दोनों चुप रहे, लेकिन अब खामोशी अजनबी नहीं रही थी। वह एक तरह की समझ थी जो दोनों के दिलों में गहराई से बैठी थी। अर्जुन ने अपने हाथ से अनाया के हाथों को हल्के से थामा और अपनी आंखों में एक गहरी इरादा दिखाई। अर्जुन, अनाया, क्या तुम जानती हो कि हर बार जब हम मिलते हैं मैं अपनी हर बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि शायद तुम्हें वो सब नहीं सुनना चाहिए। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और फिर गहरी सांस ली। अनाया, तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ सकती? मैं जानती हूँ अर्जुन, ये डर तो हम दोनों के अंदर है, लेकिन क्या होगा अगर हम उसे साथ साथ हराएं? अर्जुन धीरे से, तुम हमेशा ऐसा सोचती हो न कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, बिना डर के। अनाया मुस्कुराते हुए, क्या तुम कभी खुद से ये सवाल करते हो कि तुम्हारे डर को समझने वाला कोई है? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से अनाया की ओर देखा। अर्जुन, तुम हो अनाया, तुम ही वो इंसान हो जो मेरे डर को समझ सकती हो। उनकी आंखों में एक गहरी समझ का पल था। अब जो भी बचा था वह चुपके से दूर हो गया था। कोई और डर नहीं था, कोई और संकोच नहीं था। अनाया हल्के से, तो फिर क्या तुम अब मुझे अपनी कहानी सुनाओगे? अर्जुन ने अनाया की आंखों में देखा, फिर अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। अर्जुन, तुमसे मिलकर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसा मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया।
तुम्हारी आंखों में वो गहराई है जो मुझे खुद से भी ज्यादा समझ में आती है। मुझे डर था कि अगर मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा तो मैं खुद को खो दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं खुद को तुम्हारे साथ पाऊं। अनाया की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखा। अनाया, तुमसे मिलने के बाद मुझे भी लगा था कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे कभी नहीं पता था। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा डर, मुझे महसूस हुआ कि तुमसे ज्यादा कोई मेरे पास नहीं हो सकता। अर्जुन ने अनाया के हाथ को अपने दिल से सटा लिया। अर्जुन, तो क्या हम इस डर को अपने रास्ते का हिस्सा बना सकते हैं? अनाया, क्या हम इसे एक साथ महसूस कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते? अनाया ने उसकी ओर देखा और फिर गहरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अनाया, हम हमेशा डर को हराने की कोशिश करेंगे अर्जुन, लेकिन जो हमें सबसे जरूरी है वो कभी नहीं खोएगा, हमारी समझ और एक दूसरे के साथ बिताया गया समय। उस शाम कैफे की हल्की रोशनी में दोनों के दिलों के बीच की शर्मोहिया धीरे धीरे खत्म हो गई थी। अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सच्ची दोस्ती और प्यार की शुरुआत थी। अर्जुन, आखिरकार तो क्या तुम मुझसे आगे की कहानी लिखने के लिए तैयार हो? अनाया ने उसे देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया, जैसे यह एक नई शुरुआत हो। अनाया, हमेशा के लिए अर्जुन। और इस तरह दो दिलों के बीच की दीवार गिर गई और शर्मोहिया के बाद अब एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जहां प्यार और समझ दोनों का सामंजस्य था।